जिसका सीना 56 इंच का है वो उसे और चौड़ा कर ले। जिसे 56 इंच सीने से जलन है वो मुंह छिपाकर दुबक जाए, क्योंकि डिजाइनर चेहरों को मोदी की नई रेटिंग पचेगी नहीं। मोदी विरोधियों को इन आंकड़ों को देखकर खून सूख जाएगा, रोटी का निवाला मुंह में नहीं जाएगा। मोदी की लोकप्रियता पर नया सर्वे आ गया है। इस सर्वे को देखकर एक ही बात कही जा सकती है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जो लोग कहते थे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कोरोना काल खा गया, वो आंखें खोलकर देख ले। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जारी कर दी है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दिग्गज नेताओं जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन को पछाड़ते हुए नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया है। मोदी सर्वे में नंबर 1 है तो दूसरे नंबर पर इटली के पीएम मारियो ड्रैगी को रखा गया है, जबकि तीसरी पोजीशन पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर को रखा गया है। पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जहां सबसे ज्यादा 66% है, वहीं ड्रैगी की रेटिंग 65% और लोपेज की रेटिंग 63% आई है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में सबसे चौंकाने वाली बात है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पोजीशन, जो टॉप 5 में भी नहीं है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में मोदी जहां सबसे ऊपर है, वहीं बाइडेन को 6ठा नंबर मिला है। बाइडेन की लोकप्रियता मोदी से 13% कम 53% है। बाइडेन से ऊपर 5वें नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। चौथी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं। अमेरिकी डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट भारत, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली और मैक्सिको जैसे देशों में सरकारी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करता है और वीकली नए डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपडेट भी करता है और हर महीने इंटरनेशनल लीडर्स की रेटिंग भी जारी करता है। ये रेटिंग हर देश में एडल्ट्स के मूविंग औसत पर बेस्ड होती है और इसका सैंपल साइज हर देश के लिए अलग अलग होता है। भारत में मोदी की लोकप्रियता को नंबर 1 2126 वयस्कों के सैंपल साइज ने बनाया है। मोदी की लोकप्रियता का प्रतिशत हालांकि कुछ फीसदी कम हुआ, लेकिन अभी भी मोदी वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। मोदी की इस पॉपुलैरिटी पर देश की जनता क्या कहती है, ये भी सुनते जाइए। ये प्रधानमंत्री से पहले 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी गुजरात में थे। वहाँ भी इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो गुजरात तक ही सीमित थी। वहाँ बहुत अच्छे काम करे इन्होंने। उसके बाद 2014 में ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इन्होंने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, वहाँ भी इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और किसी भी कष्ट में, कोई भी कष्ट हो, दूसरे देशों से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो उनसे जो भी परेशानी रही है देश को, सेना को, उस कठिनाई को भी इन्होंने बड़े अपने तरीके से इन्होंने संभाला है और उसकी वजह से भी इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तीसरे जो समस्याएं रही हैं, जैसे अभी कोरोना काल में काफ़ी ये पूरी वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से इसको बड़े तरीके से सुलझा के काम किया है और लोग बागों की जान बचाई है, जिसका कि असर ये रहा कि हमारे यहाँ कम से कम दूसरे देशों के हिसाब से काफ़ी कम नुकसान हुए। और इस सब को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो भी इनकी लोकप्रियता है वो एक्चुअल में बहुत ही नंबर 1 से ऊपर तो क्या जाएगी, लेकिन उससे भी अगर आगे जाए तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो हैं देश के लिए बहुत उन्होंने वो काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रदेश में भी जाके उन्होंने अपने अपने जो बनाए हैं, लिंक बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं और हर एक चीज़ में वो साथ दिया है उन्होंने। और वो जो कई देश जो पहले साथ नहीं देते थे वो भी उनके साथ आए हैं और उन्होंने अपना जो तंत्र बनाया है बहुत ऊंचा बनाया है। वो हमारे अपने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब से वो आए हैं, उनको 7 साल हो गए हैं, उन्होंने अपनी जगह पे, उनको कोई लालच नहीं, कुछ नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पे पूरा अपना सहयोग देते हैं, पूरी तन मन धन से काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे ही नेता हमारे देश में हो तो उद्धार हो जाए। एक्चुअली उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जो कि आज तक कोई कर नहीं पाया है और राष्ट्र भक्ति के मामले में सबसे आगे हैं मोदी जी। इस वजह से नंबर 1 रैंकिंग में हैं और हर एक से संबंध बनाने,
ये एक बहुत बड़ी बात है। जो अपने से अपोज में है उसको भी संबंध बना लेने, ये एक माने इसी वजह से इनका रैंकिंग में नंबर 1 तो आना ही आना है। गौरव की बात है, ये बिल्कुल गौरव की बात है। जो पूरे जो जिनकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी जो प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं कि उनकी अपने देश में लोकप्रियता में वो पहले नंबर पे नहीं रहे, ये तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे आना, तो ये तो वाकई गौरव की बात है। इससे विश्व में बजा है और बजेगा, आगे भी बजेगा, इसमें दो राय नहीं। पहले बाद में जब जो इलेक्शन होंगे अपने इसके लोकसभा के, उसमें भी बजेगा और स्टेटों में भी इन्होंने अच्छी मतलब जो इम्प्रूवमेंट करी है। जैसे बंगाल में पहले इतनी सीटें नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा आई हैं, पहले से उन्होंने अपने पैर जमाए हैं, किसी भी स्टेट में जमाए हैं। तो उस सब हिसाब से जो ना जहाँ भी जाते हैं मोदी जी, चाहे यहाँ है चाहे दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेटों में, अपने देश के में ना, तो वहाँ पे भी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे बिना बुलाए मतलब भीड़ होती है, इसका मतलब उनकी लोकप्रियता है। तो सारी चीज़ों को लगा के मैं समझता हूँ कि इनकी लोकप्रियता पहले से बढ़ी है और इसका फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने फ़ायदे वाले नागरिकों के लिए काम करे हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हमारे इंडिया को कोई पूछता नहीं था। जब से हमारे ये मोदी जी आए हैं, उन्होंने विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाया है और सबके साथ मिलके चल रहे हैं और हर एक आदमी इनकी जय जय करता है। और जब भी जाते हैं वो वहाँ पर उनका स्थान जो है ऊपर होता है और सब खड़े हो जाते हैं। नहीं, मोदी का प्रभाव था भी, काफ़ी था, बाकी 100% तो नहीं कहा जा सकता, काफ़ी था। नहीं, बहुत गर्व की नहीं नहीं, डंका तो बज ही रहा, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं। बाकी बहुत फ़ख्र की बात है कि ये जो हम लोग कभी आज तक सोच नहीं सकते, जिस देश को पीछे हटाने की मोदी ने पीछे हटा दिया उसको, उसकी सेनाएं पीछे हट गई, कितनी बड़ी बात है।